हेलो गुड इवनिंग दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग। मैं आपका दोस्त आलोक और आज हम लोग मिल रहे हैं मैराथन सीरीज के लेक्चर नंबर 5 में। जो इसमें जो टॉपिक्स होने वाले हैं जिन पे हम एमसीक्यू करेंगे वो है आपके स्टेरिलाइजेशन, डिसइंफेक्शन एंड अदर्स। पिछला वीडियो जो था यानी मैराथन सीरीज का जो 4 नंबर जो वीडियो था वो अच्छे से नहीं बन पाया है। 4 1 मिनट का कुछ वीडियो है, तो हो सकता है वो ऑडियो इश्यूज के कारण अपलोड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखते हैं, अगर उसका इनपुट कैसा रहता है उसके हिसाब से हम जो है अपलोड करेंगे, वरना ये वीडियो आपके पास जो है वो अपलोड होके मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट शुड बी क्लीन बिफोर स्टरलाइजेशन टू रिमूव। तो बहुत ही आसान और बेसिक क्वेश्चन है ना। ब्लड और ऑर्गेनिक मैटर जो है उनको हमको क्या करना है, उनको हमें स्टरलाइजेशन से पहले वहाँ से हटाना है, नहीं तो फिर आफ्टर स्टरलाइजेशन भी वो क्या हो जाएंगे, वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज करेंगे। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन को पूछ रहा है कि कौन सा इसमें फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का पार्ट है। तो आपका स्टीम स्टरलाइजेशन जो है वो फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का पार्ट है। जब आप स्टेरिलाइजेशन देखते हो, स्टरलाइजेशन देखते हो है ना, तो इसमें फिजिकल और इसमें केमिकल। ठीक है, फिजिकल मेथड में सनलाइट के थ्रू, ड्राई हीट है ना, मॉइस्ट हीट, ये एक कंबाइंड हीट में ही आ जाता है। ठीक है, तो इसमें स्टीम स्टरलाइजेशन जो है आपका फिजिकल मेथड ऑफ स्टरलाइजेशन का पार्ट है। नेक्स्ट है यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन जो है वो यूज किया जाता है किसके लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए नहीं, ओटी एयर डिसइंफेक्शन के लिए बिल्कुल, इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइजेशन के लिए और हैंड वॉशिंग। नेक्स्ट है बॉइलिंग वाटर किल्स। अगर वाटर को हम बॉयल करेंगे तो जो हमारा वाटर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पे जो है वो बॉयल होता है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या किल होगा, तो कुछ जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो जाएंगे। ठीक है, स्पोर जो है वो नहीं किल होगा। नेक्स्ट है द प्रोसेस ऑफ डिस्ट्रॉइंग स्पोर इज कॉल्ड स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन में स्पोर भी क्या हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। नेक्स्ट है विच इंडिकेटर इज यूज टू मॉनिटर ऑटोक्लेव। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद रखिएगा। तो इसमें हम फिजिकल इसमें जो है बोविडिक टेस्ट जो है वो लगाते हैं। ये क्या करता है, ऑटोक्लेव की एफिशिएंसी को मॉनिटर करता है। नेक्स्ट है लिनेन पैक जो होते हैं वो स्टरलाइज होते हैं किसके मेथड से, तो लिनेन पैक ऑटोक्लेव से आपके स्टरलाइज होते हैं। नेक्स्ट है अल्कोहल इज माइनली यूज एज। तो अल्कोहल को आप क्या करते हो, स्किन डिसइंफेक्टेंट के तौर पे आप यूज करते हो। नेक्स्ट है द मोस्ट रेसिस्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू स्टरलाइजेशन आर। जो स्पोर्स होते हैं वो रेसिस्टेंट टाइप में होते हैं। नेक्स्ट है फ्यूमिगेशन इन ओटी इज डन टू। ओटी का फ्यूमिगेशन क्यों हम करते हैं, इसका पर्पस क्या है, ओटी को कूल करने के लिए नहीं, इम्प्रॉपर लाइटनिंग के लिए नहीं, और इंक्रीज ह्यूमिडिटी नहीं, रिड्यूस इन्फेक्शन। इन्फेक्शन को रिड्यूस करने के लिए ओटी में फ्यूमिगेशन करते हैं। फॉर्मेलिन को हम किसके लिए यूज करते हैं, फ्यूमिगेशन के लिए। नेक्स्ट है विच मेथड इज यूज फॉर वाटर स्टरलाइजेशन। वाटर स्टरलाइजेशन में हम क्या करते हैं, तो या तो आप बॉइलिंग कर लो, यूवी रेडिएशन कर लो, या फिर फिल्ट्रेशन कर लो। तो ऑल ऑफ दिस जो है ये मेथड्स हैं। नेक्स्ट है डिसइंफेक्शन ऑफ ओटी फ्लोर इज कॉमनली डन यूजिंग। तो ओटी फ्लोर को डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, आप सोडियम हाइपोक्लोराइड जो है यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द सेंट्रल स्टाइल सप्लाई डिपार्टमेंट इज ऑल्सो नॉन एज। तो इसमें हम CSHD के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है विच आइटम शुड नॉट बी ऑटोक्लेव। कौन सा जो है आइटम इसमें से जो ऑटोक्लेव नहीं होगा, तो हीट सेंसिटिव प्लास्टिक आइटम जो होंगे वो ऑटोक्लेव नहीं होंगे। नेक्स्ट है स्ट्राइल पैक शुड बी स्टोर्ड इन। तो जो भी स्ट्राइल पैक्स होते हैं वो कहाँ स्टोर करोगे आप, वेट एरिया में।
ठीक है, वेट एरिया में करोगे, डस्ट फ्री एरिया में करोगे, ओपन स्लीव्स में करोगे और फ्लोर एरिया में। ठीक है, तो डस्ट फ्री एरिया जो होंगे आपके, ठीक है, वहां पे आप करोगे इसे। नेक्स्ट है कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट्स शुड फर्स्ट अंडरगो। जो भी कंटामिनेटेड इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम डीकंटामिनेशन एंड क्लीनिंग के बाद ही जो है यूज करते हैं, स्टरलाइजेशन के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट है द मेन एम ऑफ स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज। तो फर्दर इसका काम क्या है, इन्फेक्शन प्रिवेंशन का। द मेजर अब है आपका क्वेश्चन, द मेजर कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। तो आप सभी को पता है सबसे ज़्यादा आपके शरीर में वाटर है, लगभग 60%, ठीक है, ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो वही सेम क्वेश्चन है, कितना बॉडी वेट जो है आपका वाटर से जो है, तो लगभग 60%। नेक्स्ट है द मेन इंट्रासेलुलर केटायन इज। जो भी हमारे यहाँ इंट्रासेलुलर केटायन की बात की जा रही है तो ये हो जाएगा पोटेशियम K+। एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन की बात की जा रही है, द मेन एक्स्ट्रा सेलुलर केटायन इज सोडियम। ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है कई सारे एग्जाम्स में। सीरम पोटेशियम लेवल की बात करें तो नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल, सॉरी, नॉर्मल सीरम सोडियम लेवल जो होता है 135 to 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर होता है आपके बॉडी में। नॉर्मल सीरम पोटेशियम लेवल की बात की जा रही है तो ये होता है आपका 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। सोडियम माइनली रेगुलेट्स। सोडियम क्या करता है, तो एक्स्ट्रा फ्लूइड, सेलुलर फ्लूइड बैलेंस करता है, किससे, रास मैकेनिज्म से। रास मैकेनिज्म के थ्रू। पोटेशियम इज इसेंशियल फॉर, पोटेंशियल हमारे लिए क्यों जरूरी है, तो मसल एंड नर्व फंक्शन, डाइजेशन, विजन, बोन फॉर्मेशन। तो मसल एंड नर्व फंक्शन इज आंसर, करेक्ट आंसर। द नॉर्मल ब्लड पीएच इज 7.35 to 4.5, ये आपको पता ही होगा। नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन अकर्स ड्यू टू। अब डिहाइड्रेशन क्यों होता है, तो एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, फर्स्ट जो आपका एक्सेसिव फ्लूइड इनटेक, गलत जवाब है। फ्लूइड लॉस एक्सीडिंग इनटेक, और एक्सेसिव कैल्शियम और हाई प्रोटीन इनटेक। तो फ्लूइड लॉस और एक्सीडिंग इनटेक से जो है डिहाइड्रेशन होता है। एक्सेस फ्लूइड इन द बॉडी इज कॉल्ड, एक्सेस फ्लूइड जो होगा वो हमारे बॉडी कैविटी में जो है वो एक्युमुलेट होगा, जो एडिमा कॉज करेगा, तो उसे एडिमा हम बोलेंगे। नेक्स्ट है ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, ORS जो सॉल्यूशन आता है इज यूज टू ट्रीट डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट इज इम्पॉर्टेंट फॉर ब्लड क्लॉटिंग। तो आपका ब्लड क्लॉट करने के लिए हमारे कैल्शियम जो है, कैल्शियम जो है वो मैंडेटरी है। नेक्स्ट है द मेजर एक्स्ट्रा सेलुलर एनायन, है ना, केटायन की बात नहीं की जा रही, एनायन की, तो ये हो जाएगा आपका क्लोराइड। नेक्स्ट है लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड कैन अकर थ्रू, लॉस ऑफ बॉडी फ्लूइड कैन अकर थ्रू, तो वोमिटिंग, डायरिया, स्वेटिंग, ऑल ऑफ दीज इसके आंसर हो जाएंगे, सारे रास्ते से जो बॉडी फ्लूइड लॉस होता है। नेक्स्ट है इंट्रावेनस फ्लूइड आर कॉमनली कॉल्ड, इंट्रावेनस फ्लूइड को कॉमनली क्या बोलते हैं, तो IV फ्लूइड्स, इंट्रावेनस फ्लूइड आर कॉमनली कॉल्ड एज IV फ्लूइड्स। नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन कंटेंट्स, नॉर्मल सलाइन में क्या होता है, तो 0.9% जो है सोडियम क्लोराइड होता है। नेक्स्ट है रिंगर लैक्टेट इज यूज फॉर, रिंगर लैक्टेट किसके लिए यूज होता है, तो फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है हाइपोकैलेमिया मीन्स, यहाँ देखिएगा कैलेमिया है, हाइपो मतलब कम, है ना, कैलेमिया, कैलेमिया पोटेशियम के लिए हम यूज करते हैं, तो लो पोटेशियम, कम पोटेशियम को हाइपोकैलेमिया बोलते हैं। हाइपर नेट्रेमिया मीन्स, तो हाइपर मतलब ज़्यादा, इंक्रीज, और नेट्रेमिया, नेट्रेमिया यूज करते हैं हम सोडियम के लिए, यानी हाई सोडियम लेवल। नेक्स्ट है विच ऑर्गन माइनली रेगुलेट्स फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, तो आंख बंद करके आंसर कर देना है किडनी।
नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ वाटर अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ठीक है, एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट जो आपके थे, डिफ्यूजन, तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू जो वाटर का जो है वो एक्सचेंज होता है वो डिफ्यूजन के थ्रू होता है। एसिडोसिस मीन्स, एसिडोसिस का मतलब क्या होता है? एसिड कब होगा? तो पीएच जब 7 से कम होगा तो यहाँ पे डिक्रीज ब्लड पीएच 7 से कम होना चाहिए, ठीक है, तब एसिडोसिस होगा। 7 से ज़्यादा होगा तो अल्कलोसिस होगा। अल्कलोसिस मीन्स, देखो पूछ ही दिया, अल्कलोसिस मतलब हाई ब्लड पीएच। विच कंडीशन कॉमनली कॉजेज डिहाइड्रेशन? डायरिया, बर्न और वोमिटिंग, ऑल ऑफ दिस। यहाँ एक आंसर जो है वो ज़्यादा ऐड कर दिया है, बर्न, ठीक है, एक ऑप्शन जो है, तो बर्न में भी क्या होता है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है। नेक्स्ट है द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड सेल इज कॉल्ड। सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसे हम बोलते हैं इंट्रासेलुलर। क्या बोलते हैं दोस्तों? इंट्रासेलुलर। प्लाज्मा इज ए पार्ट ऑफ, तो ब्लड प्लाज्मा ये क्या एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का पार्ट है। नेक्स्ट है विच इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस कैन कॉज कार्डियक एरिथमियाज। तो पोटेशियम के इम्बैलेंस से क्या होगा, आपको कार्डियक एरिथमियाज होंगे। नेक्स्ट है इनटेक एंड आउटपुट चार्ट इज मेंटेन टू मॉनिटर। ये किसके लिए? तो फ्लूइड बैलेंस के लिए, कि कितना आपने फ्लूइड इनटेक किया है और कितना लॉस किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आई होप कि आज के क्वेश्चंस जो होंगे आपको इसका पैटर्न समझ में आया होगा। अभी हम लोग एनेस्थीसिया और ड्रग्स पे नहीं आए हैं। अगला जो पोर्शन होगा वो एनेस्थीसिया से रेलेवेंट होगा, ड्रग्स से रेलेवेंट होगा, तो आप जो है प्रिपरेशन करते रहिए, हम लोग उस पर अभी पहुँचेंगे, ठीक है। मैं जानबूझ के क्या कर रहा हूँ, जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स को जो है इंक्लूड कर रहा हूँ, सब पे लगभग 30 to 50 क्वेश्चंस जो हैं, ताकि कोई भी एक टॉपिक छूटे ना। तो जब भी आपका गूगल सीट पे जो असेसमेंट होगा, उस असेसमेंट में हम लोग इंश्योर करेंगे कि सारे टॉपिक से आपको क्वेश्चन जो रहे, जिस टॉपिक से आपके जो एग्जामिनेशन होते हैं KGMU के हो, SGPGI के हो, ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उस टॉपिक का को हाई वेटेज टॉपिक को जो है हम लोग हाई वेटेज देंगे, लो वेटेज टॉपिक को लो वेटेज देंगे। इससे आपको जो है वो बहुत ही इजी तरीके से आप क्या कर पाओगे, प्रिपेयर कर पाओगे, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखें, अपने स्टडी को कंटिन्यू रखें और हमारे चैनल को भी जो है सपोर्ट बनाए रखें। अपना ख्याल रखें, बाय।